कि सबसे पहले तुम लोग को ना 2026 नया साल का ढेर सारा बधाई, ठीक ना। अब एग्जाम तुम लोग का ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 1.5 महीना बच गया हुआ है। तो नियम ये है कि तुम्हारा इरादा चेंज नहीं होना चाहिए, तरीका चेंज होना चाहिए। जो भी तुम्हारा टारगेट हो मैट्रिक का, ठीक ना, वो टारगेट वही रखना है, उससे थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटना है। लेकिन तुमको कुछ तरीका चेंज करना है, जो मतलब पढ़ने का जो तरीका है उसको तुमको थोड़ा चेंज करना होगा। अभी ये है कि 1.5 महीना है, 4 से 5 सब्जेक्ट है। अगर हम सिर्फ मैथ एक दिन में बनाएंगे तो संस्कृत छूट जाएगा, संस्कृत बनाएंगे तो हिंदी छूट जाएगा, हिंदी बनाएंगे तो सोशल साइंस छूट जाएगा। तुमको कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि 1.5 महीना तक लेना जो भी सब्जेक्ट है सब अच्छा तरीके से कंप्लीट हो जाए। इसके लिए कुछ ना कुछ तुमको अलग ढूंढना ही पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ मैथ को लेकर चलोगे तो अदर सब्जेक्ट कमजोर पड़ रहा है, उर्दू कमजोर पड़ रहा है तुम्हारा। उर्दू अगर अभी लेके चलोगे 1 महीना तक तो पता चला कि तुम्हारा साइंस कमजोर पड़ जाएगा, सोशल साइंस कमजोर पड़ जाएगा। तो तुमको अब ना, अब से मतलब जो जनवरी का आज पहला दिन है, आज से लेके एग्जाम तक ले, मतलब एग्जाम के दिन तक ले, उससे एक दिन पहले तक तुमको हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। हाँ, हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ना पड़ेगा। दूसरा नंबर बात है कि तुमको याद कितना भी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक ना। अब बात यह है कि तुमको वहाँ सुनाना नहीं है, वहाँ लिखना है। और दिक्कत यह है कि तुमको शुद्ध लिखने भी नहीं आ रहा है, समय पे लिखने नहीं आ रहा है, और जब तुम तेज लिखते हो तो तुम्हारा राइटिंग भी खराब हो जाता है। तो इससे भी तुम्हारा नंबर आने होने वाला नहीं है। हम इतना सारा कॉपी हम चेक किए हैं कल या परसों, ठीक ना, जो भी 2025 में, तो उसे देखने में यही पता चला है कि लड़का को मैथ आ रहा है, तेज है, सब ठीक है, लेकिन लिखावट में दम नहीं है ना, समझा। जो एक होता है कि आदमी के दिमाग में कोई कोई राइटिंग हम लोग देख लेते हैं, वो हम लोग को दिमाग में बैठ जाता है, सीधे छप जाता है कि क्या मतलब राइटिंग है। लेकिन कोई कोई राइटिंग इतना खराब होता है कि हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। सेम कहानी वही होता है। तो तुम लोग को सिर्फ याद करने से नहीं होगा। संस्कृत तुमको अच्छा तरीका से बिल्कुल याद है, लेकिन जब लिखने जाओगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। उर्दू खूब याद है, तुम्हारा उर्दू याद है, लेकिन जब लिखने जाओगे तो तुम उतना अच्छा नहीं लिख पाओगे। कौन लाइन लिखे नहीं लिखे, कौन सा र होगा, ज होगा, क्या होगा, तुमको कोई पता नहीं चलता है, और वहां पे गलत हो जाता है। तो अभी सवेरे हम तो कल 2025 में एकदम बिल्कुल शांत होके हम पूरा क्लोज कर दिए, छोड़ दिए 12 बजे तक ले। फिर 12 बजे के बाद नींद खुला है, उसके बाद सोचते सोचते कुछ तरीका ढूंढ रहे थे, ठीक ना। तो उस समय तक हमको ये थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ना है, ऐसा कोई अपने पास आइडिया नहीं था। फिर बज गया है 6 बजे तक भी अपने पास आइडिया नहीं है। फिर भी सोचते सोचते तब जाके आइडिया आया है कि कुछ ऐसा नया माइंड में आया है जो तुमको हम बताते हैं, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है कि यहाँ जो तुम कितना 8 बजे आ जाते हो, ठीक ना। अब 8 बजे से लेके जो तुम्हारा पढ़ाई का तरीका है वो रात में 8 बजे तक लेके चलना है, ठीक ना। जो जो हमको ख्याल आया है हम कोशिश करते हैं तुम्हें बताने का, अगर तुमको समझ में आ जाएगा देखते हैं कि क्या है। अब 5 सब्जेक्ट है ना हम लोग का, तो पांचों सब्जेक्ट को ना सेम सेम समय में हमको मार देना है। पहले तुमको क्या बताया है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ने से काम नहीं चलने पड़ा। अब हमको हर दिन हर सब्जेक्ट बनाना है। अब 4 से 5 घंटा रोज बनाना पड़ेगा तुमको, ठीक ना। तो तुमको जैसे कि 8 बजे से लेके रात में 8 बजे तक कितना घंटा हुआ, 12 घंटा हुआ। अब 12 घंटा में हमको 5 सब्जेक्ट से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, मानो ना वही 2 घंटा के, 2.25 घंटा से ऊपर थोड़ा सा। अब तुमको क्या करना है कि 2.25 घंटा रोज पढ़ना है एक सब्जेक्ट को। अगर तुम चाहोगे तो टारगेट को ना तुम 8 बजे से लेके वही 12 बजे रात तक ले जा सकते हो। तो जब तुम 12 बजे रात तक ले जाओगे ना तो तुम्हारा 4 घंटा वहां और बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो 12 4 क्या घंटा हो जाएगा, 16 घंटे। क्योंकि समय तुम्हारे पास अब लास्ट जिंदगी का कितना जो है, तो लास्ट तुम्हारा 17 फरवरी से एग्जाम है, तो 16 फरवरी ही तक ही तुम्हारा टाइम है जिंदगी में बस। इसके बाद ना मार्च का वैल्यू है ना अप्रैल का वैल्यू है, तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू है तुम जितना ताकत लगा सकते हो, 16 घंटा, 18 घंटा, 14 घंटा, 12 घंटा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम कितना आप समय यहाँ पे खर्चा कर दोगे, ठीक ना। उसी का बेनिफिट तुमको एग्जाम में मिलने वाला है।
तो तुम चाहोगे तो रात में 12 बजा सकते हो, क्योंकि अब लोग सो रहा है, घर के लोग सो रहे हैं, इससे अब तुमको कोई लेना देना नहीं है। अब ये देखना है कि हम कितना सो रहे हैं या हम कितना पढ़ रहे हैं। अब यही सब चीज तुम्हारे ऊपर टिका हुआ, अब दूसर के ऊपर ध्यान देने से कोई अति नहीं होने वाला। तो तुमको क्या करना है कि जैसे कि 12 बजे तक टारगेट ले गए, ठीक ना। अगर तुम 12 बजे तक नहीं ले गए, क्योंकि सुबह पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर सुबह कितना भी अगर लोग जल्दी उठ जाए, चाहे तुम ही लोग उठोगे तो 6 बजे से पहले तो उठोगे नहीं, ठीक ना। आज सुबह पर पढ़ाई उढ़ाई नहीं होता है, तो जो तुम रात में पढ़ लोगे ना वही तुम पढ़ लोगे, ठीक ना। तो 12 बजे तक टारगेट रखोगे तो कितना घंटा हुआ? 16 घंटा हुआ। 2026 से एकदम बिल्कुल अलग ही चाल में बदल दो अपने आप को एकदम। आज बदलने का दिन है आज, ठीक नहीं। नया साल जो है ना वो घूमने का दिन नहीं है, सोच के कुछ अलग करने का आज से दिन है, ठीक ना। अब 16 घंटा के 5 से डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 3 घंटा, और उसके बाद 12 × 5 = 60, 12 मिनट, 3 घंटा 12 मिनट तुमको एक सब्जेक्ट पे मिल रहा है, ठीक ना। अब तुमको ये नियम लगाना है कि कितने बजे से लेके कितने बजे तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इसको तुमको आइडिया लेके तुमको जो सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जैसे रात में तुमको याद करने का मन हुआ कि नहीं, रात में हमको ठंड लगता है तो हम आराम से बैठ के देख के सिर्फ याद कर सकते हैं हाथ बांध के, तो तुम रात में मैथ नहीं बना सकते। बात समझ रहे हो ना, ताकि रात में ठंड से हाथ बचेगा, ठीक ना, और तुम आराम से याद कर सकते हो। बात समझ रहा है? तो इस तरीके से तुमको नियम को फॉलो करना है कि इस समय में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है इसे। लेकिन इतना ही बात तुमको अब जेहन में डाल लेना होगा कि लास्ट 16 फरवरी तक तुमको कमोबेश हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। कमोबेश की तो बातें नहीं है, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उर्दू वाला को अभी उर्दू ढंग से नहीं लिखने आ रहा है, हमको मालूम है। संस्कृत वाला अभी कंफर्टेबल संस्कृत नहीं लिख पाएगा, ये हमको मालूम है। मैथ भी अच्छा तरीका से है, लेकिन जब तुम टेस्ट या एग्जाम के बात आता है तुम्हारा हाथ अजीब चलने लगता है, राइटिंग नहीं बन पाता है। अगर साफ तुम नहीं लिखोगे, एग्जाम में जाकर लिखोगे तो फिर खराब हो जाएगा। तुमको अब रोज एकदम पढ़ना ही पड़ेगा अच्छा तरीका से। अब जैसे मान लेते हैं कि 8 बजे से लेके 12 बजे रात तक ले, तो तुम तो बोलोगे कि हमको बीच बीच में ब्रेक भी चाहिए, तो ब्रेक मान लो कि कितना मिनट के तुम लोगे, क्योंकि तुमको घड़ी देख के काम करना है एकदम। हाँ, इतना बजे से इतना बजे तक मैथ है तो बैठे रहना है एकदम, ये ना कि अपना मनमौजी चलाए पे तो फिर काम खराब हो जाएगा। मनमौजी यहाँ नहीं चलने वाला है, ठीक ना। तुमको एकदम पूरा समय के अनुसार घड़ी देख देख के तुमको चलना पड़ेगा। अगर 15 मिनट रुकना है तो 15 मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो जो सब्जेक्ट मतलब कि जैसे मान लो कि तुम्हारा आज का टारगेट मैथ है, मैथ कंप्लीट हो गया, उसके बाद तुमको 20 मिनट है तो तुम आराम से रेस्ट ले सकते हो, ठीक ना। हाँ, तो जैसे मान लेते हैं कि अभी 8 बजे सुबह है, ठीक ना। आठ बजे सुबह तुम्हारा पहला टारगेट है, ठीक ना। तो 2 घंटा जो यहाँ पढ़ाई होता है ना, इसको भी उसी में ऐड कर लेना है, ठीक ना। हाँ, इसको भी पढ़ाई के ही आवर में तुमको वही जो 16 घंटा है ना हम लोग का, वही में जाएगा, ठीक ना। तो इसके बाद तुमको इसमें करना क्या है कि सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे यहीं से शुरू करेंगे, जैसे जैसे हम लोग गेम शुरू करते हैं उस पर शुरू करेंगे। तो 2 घंटा यहाँ पर हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं 10 बजे तक। 10 बजे जाते हैं, भोजन पानी करते उरते हम लोग का बच जाता है 10:30, 10:30 हो जाता है। अगर तुमको मन है कि चलो हम 11 बजे से काम शुरू करेंगे पूरा फ्री उरी होके, 11 बज जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि ठंड रहता है उतना मालूम नहीं चलता है। तो 11 बजे से तुम शुरू कर रहे हो। अब कितना घंटा एक सब्जेक्ट पर देना है? 3 घंटा, कि ना। अब तुमको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ से जाओ और पहला टारगेट तुम रख लो, ठीक ना, 1 नंबर में मैथ्स को, ठीक ना। अब मैथ में तुम्हारे पास कितना घंटा है? 3 घंटा है। तो 3 घंटा है तो यहाँ देखो तुमको करना कैसे बताते हैं। अब मैथ का पहला नंबर है ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव तुमको यहीं पे बनाना है। बात समझ रहे हो? हाँ, ऑब्जेक्टिव तुमको यहीं पे बनाना है।
जब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बना लोगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का काम यही समझना है, यही टेस्ट भी देना है, यही बनाना है, एक एक दिन अति कर करके। समझ रहे हो ना बात? अब हम लोग आ जाएंगे 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला। 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला यहाँ नहीं बनाना है, घरे बनाना है, वहाँ से बना के ला के यहाँ चेक करवाना है। समझ रहे हो ना बात? हाँ। तो अगर मान लो कि तुमको ना एग्जाम में एक सेट बनाने में तुमको देता है 1.5 घंटा, कितना देता है? तुमको उतना ही बनाना है। जैसे कि 2025 का हम क्वेश्चन जो है एग्जाम का वो ले लिए, और उसमें से जो तुमको 15 को अच्छा लग रहा है ना, वही 15 को बनाना है। समझ रहे हो बात ना? जो तुमको 5 नंबर वाला 4 को सही लग रहा है ना, वही तुमको बनाना है। अब पूरा घड़ी देख के बनाना है कि 1.5 घंटा में बन रहा है कि नहीं। हमेशा कोशिश करना है कि 1.5 घंटा से 10 मिनट 15 मिनट हमको पहले ही बना लेना है। समझ रहे हैं ना? और जब ये रोज रोज करेंगे तो वो अपने आप होने लगेगा। समझ रहे हो ना बात? क्योंकि दिमाग में पता चल जाएगा कि हमको कॉपी लिखना कैसे है। हाँ, रोज जब कॉपी लिखोगे तो तुमको कौन दिन का कॉपी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये भी तुमको समझ में आने लगेगा, और फिर तुमको उसी टाइप से अपने कॉपी को बनाना है। समझ रहे हो ना बात? हाँ, ये तुमको रोज रोज लिखने से अपने पता चलने लगेगा। तो 1.5 घंटा मान लो कि मैथ का तुम दे दे, ठीक ना? उसके बाद इसमें बच रहा है तुम्हारा क्या? तो 1.5 घंटा इस सब्जेक्ट में और बच रहा है, ठीक ना? अब 1.5 घंटा में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए तुम कितना घंटा दे चुकी है? आधा घंटा, ठीक ना? आधा घंटा यहाँ पे हम लोग खर्च कर दिए हुए हैं। तो ये मिला के कितने घंटा हो गया हम लोग का? 2 घंटा हो गया पूरा, ठीक ना? 2 घंटा हम लोग का मैथ हो गया हुआ खर्चा, ठीक ना? तो मैथ पे हम लोग इतना ही समय रहने देते हैं, क्योंकि मैथ उतना अगर हम लोग मेहनत ना करें तो चलेगा। समझा ना? अब हम लोग आते हैं मैथ के बाद कौन सा सब्जेक्ट? साइंस। ठीक, हम लोग साइंस पे आते हैं। अब चलो, अब तुमको ध्यान देने वाला बात यह है कि 11 बजे तुम लोग मैथ बनाने के लिए शुरू कर दी घर पे, ठीक? अब 1.5 घंटा में कितना बजे तक बनेगा? 11, 1, 12, 12:30 तक। अब 12:30 तक हम लोग मैथ अपना बना के पूरा रेडी है। जो भी लड़की एकदम घड़ी देखिए तुमको बनाना पड़ेगा, तुम देख के उसमें से बनाओ या खुद से बनाओ या जैसे बनाओ, लेकिन 1.5 घंटा में तुमको उतना बना लेना है, ठीक ना? हाँ, पूरा एकदम प्रैक्टिस कर लेना है इसको। अब साइंस में तुमको क्या करना है कि हम कितने बजे साइंस को पढ़ने के लिए बैठेंगे? 12:30 में। अगर तुमको मन है कि हम चल 15 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं तो तुम लोग ले सकते हो, ठीक ना? अगर नहीं लेने का मन है तो नहीं ले सकते हो। तुमको जितना ज़्यादा समय खर्च यहाँ करना है ना, यहाँ कर सकते हो, ठीक ना? हाँ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम अपने आप को इसके लिए कितना समर्पित हो रहा है उसे, ठीक ना? अब शरीर है तो इधर आराम मांगवे करेगा भाई, इसका नींद आता है तो इधर सोने के लिए बोलवे करेगा, लेकिन इस सबसे तुमको बचना पड़ेगा थोड़ा। समझ रहे हो ना? हाँ। अब साइंस में मान लो कि तुम ना 1 बजे शुरू हो गए पढ़ने के लिए, ठीक ना? मान लेते हैं 1 बजे से। अब इसका समय कितना घंटा है? 3 घंटा का। 1 बजे शुरू कर दिए तो हम लोग का बात यहाँ है कि एग्जाम में ना 80 नंबर का क्वेश्चन होता है। 80 नंबर में कितना घंटा का समय होता है? 2.5 घंटा का, 3 घंटा। मैथ के एग्जाम के दिन कितना होता है? 3 घंटा, 3 घंटा 15 मिनट। चल ठीक, तो मान लेते हैं कि 3 घंटा का समय है। उसमें ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हारा 1.5 घंटा और सब्जेक्टिव के लिए 1.5 घंटा। अब तुमको क्या करना है कि साइंस में सेम काम करना है। तुमको 2017-18 सब दिए हुआ ना क्वेश्चन, तुमको सेम फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर 8 में 4 को अलग बनाना है और दीर्घोत्तरीय में 2 में 1 बनाना है, ठीक ना? फिर तुमको फिजिक्स में करना है, फिर तुमको केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में सेम तरीका से तुमको बना देना है। समझ रहे हो ना बात? ऑब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है? सब्जेक्टिव पे। तो तुमको कितना घंटा लग जाएगा समय? 1.5 घंटा लग जाएगा, ठीक? 1.5 घंटा तुम लोग बना लें, ठीक ना? अब तुमको क्या करना है कि जैसे मान लो कि आज अभी 1.5 मतलब कि 1 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक ले तुम इसको सेट अपना बना के रेडी कर ली हुई है। अब बात ये है कि उसके बाद जो 1.5 घंटा है उसको क्या करें
तो तुमको साइंस यहाँ भी सुनाना होता है सुबह सुबह। कल जो हम टेस्ट देंगे ना फिर घर पे बैठ के अपने से, तो फिर वो कहाँ से देंगे, याद नहीं होगा था। तो जैसे कि हम 2025 का द्वितीय पाली का हमको सेट बनाना है, तो हम कल ना उस दिन में मतलब जो 1.5 घंटा बचेगा ना उसमें हम वही को याद कर लेंगे। समझ रहे हो बात। अब फिर बिहान जब टेस्ट देने जाएंगे तो तुमको पूरा याद रहेगा। बात समझ रहे हो ना। उसी को याद कर लेना है, अब फिर बिहान को उसी को टेस्ट देना है। इससे तुमको लिखने में भी मजा आएगा, राइटिंग भी अच्छा बनेगा, स्पीड भी लिख पाओगे। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसे तुमको ई चाल से चलना है। वो 2 नंबर वाला हो या 5 नंबर वाला हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो ना। हाँ, तुमको याद करना ही पड़ेगा उसे। तो इससे हुआ कि तुमको ना अगला 1.5 महीना तक तुम सेट बनाओगे। इतना ज़्यादा तुम बना लोगे कि तुमको सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब एकदम तैयार रहेगा। तुमको जाके वहाँ से लिख के आना है। राइटिंग वाइटिंग क्या है नहीं है, तुमको सब लिखते लिखते आदत पड़ जाएगा 1.5 महीना तक। तो ऐसे तुमको करना है। तो कितना घंटा हो गया तुम्हारा, 2:30 बजे तक ये हो गया, 3-4 बजे तक हो गया कि ना। तो तुम्हारा 4 बजे तक ले पूरा साइंस कंप्लीट हो गया हुआ है। आज का टारगेट, एक दिन का साइंस कंप्लीट है। उसके बाद हम लोग आएंगे सोशल साइंस में। तो चलो सोशल साइंस में हम लोग आते हैं। सोशल साइंस से पहले आते हैं हम लोग संस्कृत में, ठीक ना। संस्कृत और उधर उर्दू। संस्कृत हो गया, उर्दू आ गया। अब उर्दू या संस्कृत में तुम खुद से भी अगर पूछोगे ना तो तुमको खुद जवाब मिल जाएगा कि उर्दू का लेख याद ठीक है, संस्कृत का ठीक याद है लेख पत्र, लेकिन अभी लिखने के लिए कहेंगे तुम वो नहीं लिख पाओगे जो एग्जाम में लिखना चाहिए। उतना अच्छा तुम नहीं लिख पाओगे, गारंटी इस बात का। पता क्या है, क्योंकि याद तो तुमको है ही है, अभी भी तुम सुना दोगे जल्दी से ना, लेकिन तुम लिखने के प्रैक्टिस कर भी नहीं किए। नहीं समझ रहा है। तो हमको अब सिर्फ क्या करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है। और सेम उर्दू संस्कृत में करना है कि जैसे 2025 का हम सेट बनाने जा रहे हैं, जो एग्जाम हुआ था ना वो वाला। अब 2025 का हमको जो लेख है वो बना लेंगे, एगो पत्र बना लेंगे, 2 है। फिर हिंदी टू संस्कृत अनुवाद बना लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर बना लेंगे। जो हमको 1.5 घंटा का टारगेट है 50 नंबर का सब्जेक्टिव में, वो अपना रेडी कर लेंगे संस्कृत में, ठीक। उर्दू में आएंगे, पहले तुमको एगो लेख बना लेना है, एगो पत्र बना लेना है, एगो 20 नंबर के जो 2 नंबर वाला होता है 20 नंबर के, उसको भी तुमको बना लेना है 10 आराम से, ठीक ना। और उसके बाद क्या करना है कि जो क्वेश्चन आंसर एक रहता है या व्याकरण, उसको भी तुमको बना लेना है। इस तरीके से तुम्हारा हो जाएगा पूरा 50 नंबर। कई घंटा लग गया तुम्हारा, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा तो एकदम टाइम पे तुमको टिका कर रखना है, तुमको टाइम के उधर नहीं जाने देना है। कोशिश करना है कि हमेशा 1.5 घंटा से पहले हो जाए। जैसे एग्जाम में यहाँ पहले बनाने का आदत रहेगा तो वहाँ भी तुम पहले बना लोगे, ठीक ना। बस यही आदत, एक आदत बनाना है हम लोग को। तो ये मान लो कि तुम्हारा हो गया कै घंटा, 1.5 घंटा मान लो हो गया। अब जो 1.5 घंटा बच रहा है हमको संस्कृत में और हिंदी में, तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर जो बिहान हो कि हम 2025 का द्वितीय पाली का जो टेस्ट देंगे ना, उसको तो फिर हम लोग को क्या करना होगा, तो याद करेंगे तब ना बिहान को अच्छा से लिखेंगे। समझ रहे हो ना। तो फिर उसको 1.5 घंटा याद कर लेना है। और फिर सुबह जाके आए, फिर जब बिहान टेस्ट देने आएंगे तो तुम आराम मस्त लिखोगे एकदम। समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये टारगेट तुम्हारा हो गया 4 बजे से लेके 3 बजे, कितना, 4 3 7 बजे तक ले। संस्कृत हिंदी ये हो जाएगा तुम्हारा। 7 बजे पूरा अंधेला हो जाता है, ठंडा भी बहुत है, फिर भी तुमको अब नहीं मानना है, तुम्हारे लिए अब ठंडा मायने नहीं रख रहा है, ठीक ना। हल्का भी मन अगर कमजोर की, तुम्हारा फिर काम खराब हो जाएगा। शरीर जो है खाली आराम मांगता है, इसको जितने आराम मिलता है उतने ही आराम मांगता है। चलते तनका भी मन अगर डोल गया कि चलो छोड़ देते हैं, बस कहानी हुई भी खराब हो जाएगा। तुमको अब वैसा चाले नहीं चलना है, समझाना। हाँ, तो 7 बजे तक संस्कृत और उर्दू कंप्लीट है, ठीक ना। अब मान लेते हैं हम लोग इधर आ जाते हैं, किसके पास, तो एक और सब्जेक्ट है हम लोग का सोशल साइंस। तो हिंदी, देखो हिंदी जो है ना वो जिज्ञासु सब्जेक्ट है। मतलब याद करने में, लेख याद कर रहे हैं फिर भी मजा आ रहा है, क्वेश्चन से याद कर रहे हैं फिर भी मजा आ रहा है, ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं फिर भी मजा आ रहा है। तो वो जिज्ञासु सब्जेक्ट है, कम समय में ज़्यादा समझ में आ जाता है। लेकिन सोशल साइंस को समय देना ज़्यादा जरूरी है। समझ रहे हो ना। तो पहले हम लोग सोशल साइंस रखेंगे,
समझ रहे हैं ना। जैसे मान लेते हैं कि दो फिल्म हम लोग देख रहे हैं, एक फिल्म है जो हम लोग को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है और एक वो है बहुत मजा आ रहा है। तो जहाँ बहुत मजा आ रहा है ना, वो में 12 बज जाएगा रात तक नींद नहीं आएगा, लेकिन जिसमें मजा नहीं आ रहा है ना उसमें देखना शुरू करेगी, नींद आने लगेगा। तो हिंदी को जब बाद में रख दोगे ना या मैथ के सबसे लास्ट में, तो तुमको पढ़ने में मजा आएगा, नींद नहीं आएगा, ये नींद सोने ही नहीं देता है। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट रहेगा तो फिर तुमको सोने का मन करने लगेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो तुमको क्या करना है कि 7 बजे से लेके 10 बजे तक ले क्या रखना है, सोशल साइंस। ठीक ना, एकदम पूरा परफेक्ट तुमको इसी चाल में चलना है। मात्र कै महीना, 1.5 महीने, एक एक दिन तुम्हारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। तो मान लो तुम कि 10 बजे तक ले, अब 10 बजे तक कंप्लीट कैसे होगा, फिर वही काम करेंगे। हमको 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन से लिखना है और रोज यहाँ चेक भी कराना है। समझ रहे हैं ना। हाँ, फिर चेक कराना है, फिर जाके लिखना है, फिर चेक कराना है, लिखना है, फिर याद करना है, फिर यहाँ के चेक कराना है। ठीक ना। हाँ, मतलब इस तरीके से बहुत मजबूत हो जाएगा। 10 बजे तक तुमको सेम पहले के क्या करना है कि इतिहास में 8 गो क्वेश्चन रहता है कि 6 गो रहता है, 2 नंबर वाला उसमें 3 गो लिखना है, तो 3 गो लिख लेंगे आराम से। फिर 5 नंबर वाला, 4 नंबर वाला दो गो रहता है, उसमें से एगो लिखना है तो एगो लिख लेंगे। इस तरीके से इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन सबको हम आराम से बना लेंगे। ठीक ना। राइटिंग जितना ज़्यादा तुम बना सकते हो, कॉपी खूबसूरत बनाने का तो हाथ में है। ठीक ना। यही तुमको वहाँ ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक ना। तो 10 बजे तक सेम तुमको सोशल साइंस में काम करना है। अब 5 नंबर में हम लोग आ गए हिंदी का बारी में। अब हिंदी में जो तुम्हारा टाइम बच रहा है कि 12 बजे तक ले टारगेट ले जाना है, तो कै घंटा बच गया, 2 घंटा बच गया। अब 2 घंटा जो बच गया ना, तो उसको ले जाएंगे हम लोग 12 बजे तक ले। अब हिंदी में करना क्या है से बताओ। तो हिंदी में तुमको लेख याद कर लेना है, पत्र याद कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। हिंदी में देखो, हिंदी में तुमको क्या करना है कि पैसेज भी आता है, तो तुम पैसेज भी बनाना। समझ रहे हो ना, ताकि तुमको लिखने का और खोजने का एक्सपीरियंस कुछ हो जाएगा। जैसे कोई कहानी हमको नहीं मालूम है, हम सामने लिखेंगे, कहेंगे कि उसको लिख के समझा दो या बोल के समझा दो या पढ़ के समझा दो, तो हमको उतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। लेकिन हमको कहेगा कि घरे से इसको तैयारी करके आओ और उसके बाद इसका रिव्यू दो, मतलब समझाओ, तो हम कितना अच्छा समझा सकते हैं। तो वही पैसेज रोज बनाएंगे, तब तो जाके एग्जाम में देंगे, देखो कितना मजा आएगा तुमको से। समझ रहे हो ना बात। तो पैसेज को भी नहीं छोड़ना है तुमको, उसको भी रोज बनाना है। समझ रहे हो ना। तो ये हिंदी में तुम्हारा 2 घंटा हो गया 12 बजे तक ले। अब 1 घंटा तुमको मैनेज करना है। तो 1 घंटा मैनेज करना है, तो तुम क्या कर सकते हो कि इसमें से ना, सब में से 15-15 मिनट ले सकते हो या 10-10 मिनट। तुमको 1 घंटा चाहिए, अगर 10 मिनट मैथ में से ले लो, 10 मिनट इसमें से, 10 मिनट इसमें से, 10 मिनट इसमें से, तो 10 चौका कितना हो गया, 40 मिनट। अब 40 मिनट ले लोगे, इसको दे दोगे तो आराम से इसका भी काम हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात। तो इस तरीके से इसको तुम दे दोगे तो 12 बजे तक तुम्हारा पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। एवरी डे, जैसे मान ले कि तुम्हारे पास अभी सारा सब्जेक्ट है, मान लो कि कोई में 90 लाने का टारगेट है, कोई 95 का तैयारी हो गया, कोई में 80 का है, कोई में 77 का है, कोई में 70 का है, कोई में 60 का तैयारी है। लेकिन आज से सिर्फ अगर सब का रोज तैयारी करने लगोगे ना, तो तुम्हारा देखना 15-20% नंबर बढ़ जाएगा उसमें। क्योंकि तुम एकदम इम्पोर्टेंट काम करने जा रही हो, वो भी लिखने का। अब वो लिख रही है जो एग्जाम में आने वाला, वो इसे लिख रही है जैसे एग्जाम में जाकर लिखना है, और उसके बाद तुम याद भी कर रही है, फिर जाकर लिख रही है। समझ रहा है ना बात। इस चीज को तुमको रोज फॉलो करना है। या जो मैथ या जो कुछ ना समझ में आए, तो फिर यहाँ हम लोग का काम होगा। समझ रहे हैं ना। हम हर समय समय पर वहां, जैसे कि मैथ का समय है, उस समय हम कुछ मोबाइल पर मैसेज कर देंगे, कुछ 4 बजे मैसेज कर देंगे, 7 बजे हम तुम्हारे जोड़े एकदम एक्टिव रहेंगे पूरा। समझ रहा है ना। हम लगातार एकदम हम लोग अथी में चलेंगे। समझ रहा है ना। 12 बजे तक हमको रहना पड़ेगा, क्योंकि उधर हमको भी पूरा 26 से काम करना है, तो हमको भी 12 बजे तक वैसे ही रहना पड़ेगा। टारगेट है मोबाइल तो चलाना नहीं। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से होगा तो हम लोग के लिए कोई हाथी घोड़ा नहीं है, फर्स्ट करना या अच्छा नंबर लाना, ये कोई जुलूम वाला बात नहीं है। ठीक ना।
और सब्जेक्ट इसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसका तो छोड़ दो, उसको रहने दो, ठीक ना। हाँ, वो एग्जाम से एक दिन पहले भी पूरा देख लोगे ना तो यो आ जाएगा आराम से, उसमें कोई उतना नहीं। लेकिन जब लिखने का बात आता है लड़का उसमें ही गड़बड़ा जाता है। आइए एकदम हमको अंदाज से अभी सुबह 6 बजे हमको ये अति आया है, हम लगातार सोच रहे थे कि कुछ नया तो भाई ढूंढना पड़ेगा, तो ऐसे करते करते एक बैग यही आ गया, ठीक ना। हम कहे कि चलो फिर अगर हम मैथे बनवा देंगे तो संस्कृत का क्या होगा भाई, अगर सांप हम उर्दू पर आ जाएंगे तो फिर सोशल साइंस का क्या होगा। लेकिन तब पता चला कि नहीं, सबको ना बराबर बराबर समय रोज दो। जब रोज को सब समय दोगे ना सेम तरीका से, तो वो सब धीरे धीरे मजबूत होते जाएगा और वो दिन तक सब मजबूत हो जाएगा। मैथ इतना ज्यादा मजबूत होने का क्या कारण है, क्योंकि हम लोग ना 12, जैसे कि 12 महीना है, अब मान लो कि कितना घंटा था, 8760 घंटा। अब 8700 घंटा में अगर रियल माना जाए तो 4000 घंटा ना हम लोग खाली मैथे बनाते हैं। यहाँ भी मैथ, घरे भी मैथ, यहाँ भी मैथ, घरे भी मैथ, नहीं समझ में आ रहा है मैथ, आ रहा है मैथ, कुछ भी हो रहा है मैथ। दोसर के हम लोग कब छूते हैं तो 1-2 महीना बचता है ना तब छूते हैं। इसीलिए मैथ में जाता है 92-97 लाना आसान हो जाता है, और में 80 नंबर लाने के लिए पसीना छूट जाता है, क्योंकि हम आवश्यक के समय देवे नहीं करते हैं साहब। लेकिन ये 1.5 महीना है, इसमें हम सबको समय देंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, एक भी को तुमको एकदम घड़ी देख के इसको रूटीन को तुमको पूरा फॉलो कर लेना है, समझाना। और उम्मीद करते हैं एकदम कारगर साबित होगा हम लोग के लिए, समझाना। हाँ, इसको तुमको एकदम जहन में रख लो, इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो तुम दोबारा पूछ सकते हो कि हाँ ये विधि नहीं वो विधि होना चाहिए, ठीक ना। तो कुछ ऐसा तुमको है कि यही ठीक लग रहा है, मतलब परफेक्ट लग रहा है ना एकदम। वो होता है कि कोई चीज़ सुनने के बाद ना शांति मिलता है कि हाँ ये रास्ता मतलब लग रहा है कि अच्छा है, नहीं समझ रहा है। हाँ, तो वही हम ये ढूंढ के लाए, हमको तो भाई पूरा अंदर से शांति मिल गया, हमको ये जो मिला है ना बहुत डेंजर लाइन मिला है। आई 26 का पहला दिन का ही सोच है मेरा, ठीक ना। तो इसको फॉलो करो ना, चाहते हुए भी अच्छा नंबर आएगा, हमको पूरा यकीन हो रहा है, समझा ना। तो उम्मीद करते हैं कि तुमको पूरा एकदम एक एक चीज इसमें का समझ में आ गया है। यहाँ जो रहेगा फिर, ठीक ना, जो लिख के लाओगे वही चेक करते करते तो 1.5 घंटा जाएगा, ठीक ना। क्योंकि घर पे भी तो लगातार हम लोग यहाँ अगर 5 मिनट रेस्ट भी ले लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बातचीत करेंगे फिर दिमाग हल्का होगा, फिर घर जाएंगे फिर हम लोग गिर जाएंगे, समझ रहे हैं ना। ये जब चाल रहेगा ना तो हम लोगों को गिराने वाला है ये नहीं, समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद करते तुमको सारा बात अब समझ में आ गया है। 1.5 महीना कुछ भी कोई भी बात पर अब हमको फॉलो ही ना कि आज 2 दिन कर लिए फिर तीसरा दिन भटक गए कि ना इसे मजा नहीं, तुमको यही फॉलो करना होगा। आई इतना आसान नहीं है, तुमको 1 सेकेंड का छुट्टी नहीं दे रहा है। जैसे कि 4 बजे खत्म होता है तो अगला टाइम के लिए तैयार है, अगला सेकेंड से फिर ये खत्म होता है, ये बैठ जाता है कि हम भी इधर बैठे हुए, ये कहा कि हम भी इधर बैठे हुए हैं। तुमको थोड़ा सा भी फुर्सत नहीं है। इसमें अगर खांसी सर्दी हो गया तो पता चला पूरा मार्केट खराब हो जाएगा इसका। ये चलते तुमको एक टोपी की जगह पर 2 टोपी पहन ले, गर्म पानी पियो, चाय पी लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा बच के रहना है, क्योंकि तू मजबूत रहेगी तो ये अच्छा चलेगा, और तू कमजोर मतलब ये सब कमजोर, समझ रहा था। कम से कम बाहर निकलो, हमेशा रजाई उजाई में जो भी कंबल उम्बल में एकदम मस्त रहो और काम चालू रखो एकदम, क्योंकि एक दिन कमजोर आ देख लो कि तुम्हारा पूरा सिचुएशन खराब हो जाएगा। क्योंकि समय भी तुम्हारे पास अब नहीं है, आज जनवरी का पहला दिन भी खत्म होने वाला है, ये चलते तुम्हारे पास सब कोई समय नहीं है, ठीक ना। तनको सर्दी नहीं होने देना, खांसी एकदम मजबूती से, बाकी तो हम लोग होने होगा तो होबे करेगा, लेकिन कोशिश करेंगे पूरा बचने का, ठीक ना। तो ये चलते पूरा एकदम इसको ध्यान में तुम लोग रख लो, समझा।